हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज वाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके एआईबी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी तरीके से आज भी हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एआईबी 18 के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, साथ ही जो सही जवाब होगा उसको मैं जो है हाईलाइट करते हुए चलूंगा ताकि आपको उसका सही जवाब भी मिल जाए। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, इससे प्रीवियसली हम 15 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है ये? इफ ए मैन मैरिड ए गर्ल हु इज विद इन ए प्रोहिबिशन रिलेशनशिप। आपको पता है प्रोहिबिशन रिलेशनशिप के बारे में हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिया गया है। या स्पांडा रिलेशनशिप है तब वो शादी नहीं होगी जब तक कस्टम ना अलाउ करें, या फिर प्रोहिबिशन रिलेशनशिप है तब भी जो है यहाँ पर मैरिज अलाउ नहीं होगी जब तक कस्टम अलाउ ना करे। एंड हिज कस्टम डज नॉट परमिट सच मैरिज सच ए मैन वुड बी पनिशेबल। अगर वो करता है और कस्टम भी उसे अलाउ नहीं करते हैं तो ऐसे में किस सेक्शन के अंदर वो पनिशेबल होगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा सेक्शन 17 है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 18 सबसेक्शन बी है, या फिर उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन बी। यानी कि इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोहिबिशन रिलेशनशिप जो है वो रोक रहा है उस मैन को उस गर्ल से शादी करने के लिए, अगर कस्टम भी उसे अलाउ नहीं करते ऐसी शादी करने के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड ए चाइल्ड फ्रॉम ए वॉइड मैरिज वुड बी ए लेजिटिमेट। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी वॉइड मैरिज है उससे किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो बच्चा भी लेजिटिमेट यानी कि जायज माना जाएगा, ना कि नाजायज। यह बात हमारी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के किस सेक्शन के अंदर लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 13 क्लोज ए, सेक्शन नंबर 12 या सेक्शन नंबर 16। तो इसके रिलेटेड आपको जो सेक्शन मिलेगी वो है हमारी सेक्शन नंबर 16। 16 को जब आप देखेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि इसके रिगार्डिंग, यानी कि अगर जो मैरिज है वो वॉइड है उसके बाद भी जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसका सही जवाब कौन सा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट ऑफ ए मैटर इन ए स्टेट लिस्ट इन ए नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन सभी में से कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो स्टेट लिस्ट पर जो मैटर दिए गए हैं उन पर लॉ बना सकता है नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253। तो इससे रिलेटेड अगर आप सेक्शन आर्टिकल नंबर 249 को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय हित के लिए स्टेट लिस्ट में दिए गए मैटर हैं उन पर भी पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट इज लेड डाउन द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। यानी कि किस केस में यह बात निर्धारित की गई थी कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू डाई को शामिल नहीं करता है। तो इससे रिलेटेड हमारा केस था सेकंड जो ऑप्शन है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द क्वेश्चन वेदर बिल इज ए मनी बिल एंड नॉट इट इज डिसाइडेड बाय। यानी कि कोई भी बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, यह बात कौन डिसाइड करेगा? तो यह बात डिसाइड की जाएगी लोकसभा के जो स्पीकर्स हैं उनके द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील विद इरेगुलरिटी विच विशिएट प्रोसीडिंग। यानी कि
हम सेक्शन जब पढ़ते हैं, मैं बताऊंगा, अगर मैंने बता दिया तो इसका सही जवाब आपको पता ही चल जाएगा। विशिएट और कौन सी प्रोसीडिंग, अगर कोई इरेगुलरिटीज है तो कौन सी प्रोसीडिंग विशिएट होगी, कौन सी प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी, इससे रिलेटेड सेक्शन हमारी सीआरपीसी में दी गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विशिएट प्रोसीडिंग कब होगी, तो इसके रिलेटेड कौन सा सेक्शन है हमारा सीआरपीसी का, सेक्शन 460, 461, 462 और 463। तो 461 में बात की गई है कि जब प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी, कब प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी इसके बारे में सेक्शन 460 के अंदर डिफाइन किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज गिवन बाय, यानी कि जो डिसीजन दिया गया है 10th शेड्यूल में वो किसके द्वारा लिया जाता है, टेकन बाय किसके द्वारा, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो इससे रिलेटेड जो हमारा सही जवाब है वो है हमारा प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। इसके लिए आपको 10th शेड्यूल को जो है पढ़ना होगा, 10th शेड्यूल के अंदर जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट है, डिग्री को आपको सेक्शन इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि उसमें क्या चीजें शामिल हैं, क्या चीजें शामिल नहीं हैं, डिग्री कहाँ पर डिफाइन है, डिग्री 2 सब सेक्शन 2 सीपीसी में डिफाइन है, क्या चीज इंक्लूड है, क्या चीज इंक्लूड नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डिग्री का एसेंशियल एलिमेंट कौन सा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ पार्टी, इसे जो है शामिल किया गया है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, इसे शामिल किया गया है। एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाई एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, इसे शामिल नहीं किया गया है, इसे जो है डिग्री में शामिल नहीं किया गया है। एंड द एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन ए शूट बिफोर द कोर्ट, इसे भी शामिल किया गया है। तो हमारा जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। इस पर आप जरूर सेक्शन 2 सबसे सेक्शन 2 को जरूर देखिए किसी को, और जो क्लोज 2 मतलब कि सेक्शन 2 है जिसमें डेफिनेशन दी रहती है उसको तो आपको कंप्लीट अच्छे से करना ही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट रिलेवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि आईईए का मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर सिविल और क्रिमिनल केसेस में इन सभी में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि रिलेवेंट नहीं होंगे। जब आप सेक्शन 8 को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर बात की गई है मोटिव की, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट की, प्रिपरेशन की, लेकिन वहां पर अटेम्प्ट की बात नहीं की गई है। तो अटेम्प्ट को जो है रिलेवेंट नहीं माना जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, BTNA इसका क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बायलेटरल एग्रीमेंट टू नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन। सेकंड कह रहा है बेस्ट अल्टरनेटिव टू बी द नेगोशिएटेड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बायलेटरल ट्रेड नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, एंड फोर्थ कह रहा है इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इससे पहले मैं कहना चाहता हूं आज जो है हम टोटल 15 क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे, कम ही क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाती है और हमारा जो है इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में कम क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि हाँ मैं 15 ही क्वेश्चन कवर करवाऊं आने वाली वीडियोस में, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज हम जो है कम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कवर करवाएंगे ताकि आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 9 ऑफ ए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। तो AIB के पर्पस के लिए आपको आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट को भी पढ़ना होगा। इसमें से क्वेश्चन जो है हमेशा बनते ही है, तो इसको आप छोड़िएगा मत। तो यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन नंबर 9 किस बारे में बात करती है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंट्रीम मेजर बाय द कोर्ट। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट।
थर्ड ऑप्शन कह रहा है इन दोनों चीजों को सेक्शन 9 में शामिल किया गया है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं है। तो जब आप सेक्शन 9 पढ़ेंगे तो वहां पर बात की गई है इंटरिम मेजर बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के द्वारा कुछ जो है इंटरिम मेजरमेंट ली जाएंगी, जैसे कि गुड की कस्टडी हो गई और बहुत सी चीजें उसके अंदर शामिल की गई हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द केस ऑफ ए मोहम्मद अलम खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान इज रिलेटेड टू, यह केस किस चीज से रिलेटेड है? तो यह केस हमारा रिलेटेड है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पैटर्निटी के बारे में। बात करें अगले केस के बारे में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट इन 2017 डिक्लेयर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ ए तलाक 3 टाइम एट द टाइम ऑफ बाय द मुस्लिम हस्बैंड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कब किस केस के अंदर यह कहा गया था कि जब भी हस्बैंड अपनी वाइफ को यह कहता है 3 तलाक 3 तलाक, 3 तलाक का मतलब 3 बार तलाक कह देना और उसके बाद उससे जो है अलग हो जाना, तो इसको कब असंवैधानिक जो है निर्धारित कर दिया गया था और किस केस के अंदर यहाँ पर किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड हमारा फेमस केस है श्रेया बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। जो भी केस लॉज होते हैं तो आपको उसको ध्यान में रखना होता है जो मेन पॉइंट है और मेन पॉइंट किस केस से संबंधित है, ताकि आप चीजें जो है याद रख सको। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लैटिन मैक्सिम। लैटिन मैक्सिम जो है आपसे पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, इसके अलावा कुछ और भी मैक्सिम है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछी जा सकती है, चाहे आप एआईबी का एग्जाम दे रहे हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। इसलिए ये जो मेरी वीडियोस है ये आपको केवल एआईबी तक सीमित नहीं करेंगी, आगे कोई भी एग्जाम होता है उसमें भी आपको हेल्पफुल करेंगे। तो इस मैक्सिम का क्या मतलब है? वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगली मैक्सिम के बारे में, कौन सी मैक्सिम है और क्या कह रही है? तो मैक्सिम क्या है? इंजूरिया साइन डैमडम, आपने पढ़ी होगी। इंजूरिया साइन डैमडम, इंजूरी का मतलब होता है इंजरी, साइन का मतलब होता है विदाउट और डैमडम का मतलब होता है डैमेज। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंजरी ऑफ ए लीगल राइट विदाउट डैमेज। अगर इसका उल्टा हो जाता तो डैमेज विदाउट इंजरी हो जाता ये। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ये हमारा लिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट से। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रोविजन हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं, किस से किस सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन नंबर 165 टू 175, 175 टू 180, 170 टू 175, 171 टू 177। तो जब भी हम मोटर व्हीकल एक्ट में कोई भी क्लेम करते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्लेम ट्रिब्यूनल का एक चैप्टर निर्धारित किया गया है, उसमें हर एक बात बताई गई है कि किस तरीके से क्लेम ट्रिब्यूनल होगा, कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा, कितना इंटरेस्ट बनेगा, ये सारी चीजें निर्धारित की गई है सेक्शन 165 से 175 के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरो द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को हमने कहाँ से लिया था? तो हमने इसे लिया था यूएसए से। तो इसका आप एक चार्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, किससे कौन सा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी पावर किस कंट्री से ली गई है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इमरजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी कि हमें पता है कि जब इमरजेंसी हो जाती है तो ऐसे में सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। तो यहाँ पर वो प्रोविजन अगर इमरजेंसी यहाँ पर निर्धारित की गई है तो ऐसे में कौन से आर्टिकल है, कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे तब भी सस्पेंड नहीं होंगे प्रोक्लेमेशन होने के बावजूद भी। तो इससे रिलेटेड है हमारे सेक्शन आर्टिकल नंबर 21 और 20 और 21। इसके लिए आपको सेक्शन जो है हमारी 356 है, आर्टिकल 356 इस बारे में बात करता है, जिसे अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर शामिल किया गया था। 44th अमेंडमेंट है, आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द सर जेम्स विल्सन इन द ईयर। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। सर जेम्स विल्सन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश के थे, और इन्होंने किस साल के अंदर इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1886 के अंदर, 1886 के अंदर। बात करें
अगले क्वेश्चन के बारे में, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम यहीं पर जो है वीडियो को फिनिश कर देंगे। बात करें किस केस, इन केस ऑफ जस्टिस जेसी शाह ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सिंस बाय द एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर ए सीरियस इनोवेशन इज मेड अप upon the right, privacy, freedom of taxpayer, the power must be exercised strictly in accordance with the law and only for the purpose of which law authorized it to be exercised। तो एक बात किस केस के अंदर कही गई थी? तो ये बात कही गई थी हमारी, आपको याद रखना है, स्टेट ब्रदर का जो केस है उस केस के अंदर यह बात कही गई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो मैंने छोटी इसलिए बनाई है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। आप हमें कमेंट कीजिए अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, 15 क्वेश्चन ही कवर करने हैं, या फिर आपको कम क्वेश्चन कवर करने हैं। और इसके अलावा एआईबी पर कोई भी क्वेश्चन है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरीके से बेरेक्ट को रीड करना है, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि अक्टूबर के एंड तक आपका एग्जाम होने वाला है। वो डेट ऑलरेडी आ चुकी है, पहले से ही रिलीज हो चुकी है, आप सभी को पता होगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।